उत्तम सेवक वह है, स्वामी को जो कार्य करना है उसे पूर्ण रूप से समझे, मुख्य कार्य में हाथ न लगावे, लेकिन मुख्य कार्य की सिद्धि के लिए जितना अवरोध हो उस सबको दूर कर दे। उसी संदर्भ में लंका दाह आदि की बात है। मध्यम सेवक वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो होते हैं जितना गुरु ने कहा, स्वामी ने कहा उतना ही करके दिखा दें, आगे पीछे कुछ नहीं। ये मध्यम सेवक का लक्षण। अधम वो होते हैं कार्य तो न साधें कार्य और बिगाड़ के चले आवें, वो सेवक ही नहीं। तो उत्तम सेवक हनुमान जी थे। और एक बहुत ऊंची बात है, भगवती सीता की वेदना को सुनकर हनुमान जी ने कहा, माँ आप कंधे पर बैठिए, मैं अभी राम जी के पास आपको पहुंचा दूं। जो भी अवरोधक रावण आदि आएंगे सबसे मैं निपटता भी जाऊंगा, आपका बाल बांका भी नहीं होगा और आपको राम जी तक पहुंचा दूंगा। भगवती सीता ने क्या कहा, तुम समर्थ हो, लेकिन रावण तो बलपूर्वक मुझे पकड़ के ले आया, मैं बुद्धिपूर्वक पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। दूसरी बात है, तुम राम जी के कार्य के अभिप्राय को समझो। जो कार्य रामभद्र को ही करना है, तुम उत्तम सेवक हो, उस कार्य को करने में समर्थ होने पर भी मत करो, क्योंकि मेरा जो प्रादुर्भाव हुआ है वह तो आतंकवादी अराजक तत्वों के दमन के लिए, युद्ध के व्याज से इन सब को यथास्थान भगवान रामभद्र पहुंचाएंगे और वे अपने पराक्रम से मुझे ले जाएंगे, तभी मैं जाऊंगी। तुम्हारे कंधे पर बैठकर मैं राम जी से भी मिलना पसंद नहीं करूंगी। ये सब नीति की बात है। और अभी भी मैं यहाँ कब आया, जितने हमारे कक्ष में देवी देवता के चित्र हैं या जिनका हम पूजन करते हैं, सबसे हमने कहा हमारा कोई अभियान हो तो कभी सफल ना हो। आपने जो अपना अभियान बताया है वेदादि शास्त्रों में, उसकी पूर्ति में आपने जो मुझको निमित्त बनाया है उतने अंशों में सफल होना ही है। मेरा कोई व्यक्तिगत अभियान हो तो कभी सफल ना हो। एक भागवत के 6ठे स्कंद का हम दृष्टांत बताते हैं। भगवान सृष्टि के प्रारंभ में चाहते हैं जनसंख्या बढ़े, उस समय परिवार नियोजन की तो बात नहीं होती है। दक्ष प्रजापति योग्य प्रजा की अभिव्यक्ति की योग्यता प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे। बहुत तप करने के पश्चात भगवान उनके सामने प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति इतने विह्वल हो गए कि बोल ही नहीं सके क्या वरदान चाहिए। तो वहाँ 6ठे स्कंद में कहा गया है, भगवान ने कहा जो मैं चाहता हूँ वही जो करना चाहते हैं वो तो सफल होते ही हैं। जो मेरा संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए तुमने तप किया, तुम्हारा तप तो सफल होना ही है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, या प्रायः नित्य ही सोचता हूँ, आपको सुनकर भी बड़ा विचित्र सा लगेगा, अब मुझको स्वयं विचित्र लगता है। भगवान के अवतार के जितने प्रयोजन हैं उन सब की सिद्धि मेरा अभियान है। और भगवान तो क्या चींटी की क्षमता भी नहीं है। बात तो समझ में आ रही होगी। भगवान के अवतार के जो भी प्रयोजन हैं, व्यासपीठ का शोधन, शासन तंत्र का शोधन, धर्मराज्य की स्थापना, रामराज्य की स्थापना, अराजक तत्वों का दमन, विप्रधैन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान के अवतार के जितने प्रयोजन हैं वही सब हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है।
और कोई बोटी बोटी उड़ा दे तो भी उस लक्ष्य से मैं दूर नहीं हो सकता। और लक्ष्य की पूर्ति होगी या नहीं होगी ऐसा संदेह कभी होता नहीं है। जो बोलता हूँ वो होगा भी या नहीं ऐसा कभी संदेह होता ही नहीं मुझे है। लेकिन भगवान के सामने चींटी की भी क्षमता मुझ में नहीं है। इसका अर्थ है कि हमको भगवान ने निमित्त बनाया है और आपको भी भगवान ने निमित्त बनाया है। न अभियान हमारा है न आपका है, अहंकार कहाँ से आएगा। दूसरी बात है, जो दायित्व का निर्वाह नहीं करता तिवारी जी वही अहंकारी होता है। क्या? जो दायित्व का निर्वाह करता है वो कभी अहंकारी नहीं होता। और जिसको 1000 किलोमीटर तक यात्रा करनी हो 1 किलोमीटर चल के शहनाई बजाता क्या? हमारा लक्ष्य इतना विशाल है, अगर 1 अरब रुपया इकट्ठा करना लक्ष्य होता तो 25 वर्षों में हो गया होता। रुपये पैसा का तो लक्ष्य है नहीं, इतना महान लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम देखते हैं, जहाँ तक चल पड़े। लोगों को दिखता है कितना चल पड़े, हमें तो दिखता है इतना चलना बाकी है। इसलिए न हम में अहंकार की संभावना है न साथ देने वालों में अहंकार की संभावना है। एक वाक्य और कह दूँ, हमारा साथ तो अहंकारी और आलसी दे ही नहीं सकता। 5 दिन भी मेरे साथ यात्रा कर ले, उसका अहंकार और आलस्य तो टूटे बिना रहेगा नहीं, या तो भगे बिना वो नहीं रहेगा। क्या केवल 5 दिन, 12 महीना नहीं, 5 दिन कोई मेरे साथ रह ले, अहंकारी और आलसी तो हमारे यहाँ टिक ही नहीं सकता है। क्या रात में 2-2:30 बज जाते हैं विश्राम करते करते। आलसी ये सब हम 2 बजे सोते हैं, साथ वाले 2:30 बजे सोते हैं। सुबह से फिर संग्राम चलता है। इसलिए अहंकारी और आलसी हम लोगों का साथ दे ही नहीं सकते। हमारे पास 2 की तो गति ही नहीं है, अहंकारी और आलसी। एक चीज़ और समझने की है, वह संस्था बहुत दुर्बल हो जाती है जो आदेश के बल पर ही चलती है। ध्यान गया? मिलिट्री से आप आए, ऑर्डर इज ऑर्डर, आदेश आदेश है। वो संस्था बहुत धीमी गति से चलती है जहाँ सब कुछ आदेश पर निर्भर है। केंद्र से आदेश आएगा तब तो हाथ चलाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं चलाऊंगा। हमारे यहाँ कार्य करने की जो विधा है वो क्या है, परिवार में काम होता है ना। 5 देवियाँ हैं घर में, पुरुष भी हैं। काना फूसी जिसको देहाती भाषा में कहते हैं। आज ठाकुर जी की सेवा में किसकी भूमिका रहेगी? झाड़ू में, रसोई घर में, अतिथि सत्कार में। कोई वहाँ पर वोटिंग की बात भी नहीं है। सब एकदम धीरे धीरे मंत्रणा करके निश्चय हो जाता है। हमारे यहाँ ये सब आदेश के बल पर इतना काम हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है जो संपर्क में रहते हैं, अहंकार और आलस्य छोड़ के संपर्क में रहते हैं, वो दृष्टिकोण समझ जाते हैं। जितने अंशों में दृष्टिकोण समझ जाते हैं उतने अंशों में काम करते रहते हैं। जहाँ अवरोध की बात होती है या कोई ऐसी गुत्थी आ जाती है जहाँ बुद्धि काम न करे, वहाँ हमसे पूछ लेते हैं। तो हमारे यहाँ काम इसलिए अधिक होता है क्योंकि दृष्टिकोण के आधार पर हर व्यक्ति तो दृष्टिकोण समझ भी नहीं सकते जो संपर्क में है। अच्छा, मैं मान लीजिए कोई धनंजय नामक व्यक्ति था, दृष्टिकोण तो उसने समझा, लेकिन स्वतः आसुरी संपत्ति का था, असुर कोटि का व्यक्ति था। दृष्टिकोण समझ करके भी यहाँ नहीं टिका, और जहाँ उसकी आसुरी संपदा को पूरा प्रोत्साहन मिलना था वहाँ भग गया। एक से एक अच्छे व्यक्ति आए, अमुक अमुक समझ गए ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। दृष्टिकोण उन्होंने ज़रूर समझा। अब वो बोलते थे कि आप ये करना चाहते, ये करना चाहते, तो जब तक दृष्टिकोण नहीं समझा तब तक कैसे बता देते थे। लेकिन कोई टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हृदय से वो दैवी संपत्ति के नहीं थे। तो जहाँ पर झूठ बोलना, कपट करना और सेंध मारना, हाथ वाथ, समझ गए ना,
मर्यादा का अतिक्रमण करके धन चाहना, मान चाहना, ये सब वासना हृदय में थी, वो सब प्रकृति ने क्या किया, सबको दूर फेंक दिया। और एक संकेत करते हैं, आप विशेष ध्यान दें, चाहे बाल ठाकरे जी रहे हों, शिवसेना वाले, एक प्रमुख व्यक्ति फूट गया तो उनकी संस्था चरमरा गई। कांग्रेस भी हो गया था ना, कांग्रेस को देख लीजिए, भाजपा को भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ के कार्य करने की विधा, जिनके जिनके ऊपर यहाँ का सब कुछ निर्भर था, जब हम आए तो हमारा तो कोई, हमारे पास उतना ही रुपया था कि स्लीपर में मुश्किल से वृंदावन लौट सकते थे, मथुरा तक, उसके बाद बस से वृंदावन, इतने से रुपये थे। और ये मठ तो जो कुछ था, जिन्होंने उन दिनों साथ दिया वो सब बड़े समर्थ थे। उन्होंने प्रयास किया कि अगर मैं उनका दास न बनूं तो उखाड़ के फेंक दें। वो अपनी ओर से शंकराचार्य का चयन भी करने लग गए थे, बड़े बलवान थे। और वह सब दैव योग से सब किनारे हुए, लेकिन संस्था को आँच तो नहीं आई ना। एक विचित्र कार्य करने की शैली भी हमारे यहाँ है, तो धीरे धीरे उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और सबके सब दृष्टिकोण नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम एक प्रांत में एक व्यक्ति जब दृष्टिकोण समझेंगे तब वो खुल करके कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ दृष्टिकोण समझने में प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और काम हू हल्ला किए बिना बहुत कुछ होता है। फिर लोगों को तो विश्वास नहीं होगा किसी संस्था, ये है ना रामराज प्रसाद के, तो अभी भरतिया जी बात कर रहे, जितने बाने आदित्य वाणी आनंद, किसी के पास बैंक में 1 रुपया नहीं है, संस्था कैसे चल रही है? तो यहाँ जो कार्य करने की विधा है वो दर्शन शास्त्र के आधार पर है, और टेढ़ी मेढ़ी चाल भी लगती है, टेढ़ी मेढ़ी चाल लगता है। इस विषय में हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन झटपट परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है। तो प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, इतना मैंने कहा। तो उत्तम सेवक ही हनुमान जी थे। पीछे जो बैठे इसलिए बैठे कि अहम भाव नहीं था, राम जी की इच्छा के विरुद्ध काम करके आए थे, इसलिए पीछे नहीं बैठे। क्योंकि उत्तम सेवक का लक्षण वाल्मीकि रामायण में दिया है, स्वामी के कार्य की सिद्धि के लिए अवान्तर जितने अवरोध हैं उन सबको हटा दे। मध्यम सेवक वह है जितना कहा जाए उतना ही करके, अधम तो वह है सेवक कहने योग्य भी नहीं है कि काम बनावे नहीं, बिगाड़ करके और चलावे। तो हनुमान जी जैसे अब लोग आने भी लगे, प्राय आ भी रहे हैं।